फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपसे जिस विषय पर बात की जा रही है वो बहुत ही रीसेंट अनाउंसमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15th of August 2023 and see the speed of the present dispensation. The announcement of the scheme was made on 15th of August. On 16th of August, the cabinet cleared the scheme, fund allocation was made और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट भी डिसाइड कर दी गई। तो अनाउंसमेंट वॉज मेड ऑन 15th of August और लॉन्च डेट डिसाइड कर दी गई। किस डेट को लॉन्च होगी, क्योंकि वो इसके नाम में दिया हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो विश्वकर्मा जयंती आ रही है ऑन 17th of September 23। So the implementation or launching of the scheme will be on 17th of September 2023 on the auspicious occasion on that date, means on विश्वकर्मा जयंती। अब इसमें जो फंड एलोकेशन किया है, फंड एलोकेशन कितना 13,000 करोड़ ऑफ रुपीज, 13,000 करोड़ फंड एलोकेशन कर दिया है, रुपीज 13,000 करोड़। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, objective of the scheme is to improve the quality and outreach of the products and services by the traditional craftsmen and artisans। इसका फोकस भी उन्हीं पर है। अगर आप यहाँ टारगेट ग्रुप की मैं बात करूँ तो इनका टारगेट ग्रुप है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स, और इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन लोग आते हैं। गांव में अगर आपको कभी देखने का मौका मिला हो तो इसमें लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, शिल्पकार, अपने हाथ से औजार बनाने वाले, हाथ और औजार से काम करने वाले, इसमें मोची और बहुत से ये सारे इंक्लूड करते हुए 18 ट्रेड्स को इसमें शामिल किया है। 18 ट्रेड्स एंड क्राफ्ट। इसमें नाव बनाने वाले भी हैं, मछली पकड़ने के लिए जाल बनाने वाले भी हैं। तो बहुत छोटे से छोटे जो शिल्पकार हैं, कर्मकार हैं, उनको इसमें टारगेट किया गया है। और ये स्कीम कैसे काम करेगी, इसका पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ये सब आपको जानना चाहिए। तो इसमें पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये जो फंड एलोकेशन है और इसका जो एक अभी इन्होंने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया, एनविसेज किया है कि हमको 5 साल में, ये 5 साल में इम्प्लीमेंट होगी। अभी 24 से लेके 28 तक 5 years पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज 5 years। कब तक चलेगी? 2028 तक, 2024 से 2028 तक चलेगी। ये इसका पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ये स्कीम कैसे वर्क करेगी, ये इसकी ब्यूटी है। कैसे इसमें तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन कर दी हैं कि अब इसमें अप स्किलिंग होगी इन्हीं शिल्पकारों की, इन्हीं क्राफ्ट्समैन की। अप स्किलिंग करने के लिए दो तरीके से इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। नंबर 1, एक बेसिक ट्रेनिंग के माध्यम से करेंगे, दूसरा एडवांस। तो बेसिक एंड एडवांस दोनों अप स्किलिंग ट्रेनिंग हैं। अंतर क्या है दोनों में?
कि ये बेसिक जो ट्रेनिंग होगी इसमें इनको ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपीज़ पर डे स्टाइपेंड भी मिलेगा, पैसा दिया जाएगा इनको सबको। तो इनकी जो स्किल है वो अपग्रेड हो जाएगी। आज भी राजमिस्त्री काम करते हैं, वही पुराना एक होता है सूत लटकाने का, कन्नी होती है, वसूली होती है। तो इन्होंने इसी में बेसिक में 15,000 रुपीज़ पर क्राफ्ट्समैन इसका प्रोविजन रखा है कि वो हमको इसको दिए जाएंगे टू परचेज मॉडर्न टूल्स। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे तो उनका काम की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि इसकी आउटरीच भी नॉट ओनली शुड रिमेन कन्फाइंड टू डोमेस्टिक बाउंड्रीज, इट शुड बी प्रोवाइडेड इंटरनेशनली ऑल्सो in the international markets. These products prepared by our craftsmen, जो बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट हैं, देख कर भी मन प्रसन्न हो जाता है। तो उनको देखते हुए इन्होंने कहा इसकी आउटरीच केवल भारत तक सीमित रहने चाहिए, शुड बी एक्सटेंडेड टू द इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो, सो दैट दीज क्राफ्ट्समैन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। Upskilling, basic training, during that training ₹500 per day stipend and an incentive of ₹15,000 for specific purpose to enable them to purchase modern tools. अब सेकेंड जो इनका एडवांस फेज होगा उसमें बैंकर्स का रोल आता है, वो लोन रिलेटेड है। फर्स्ट ट्रेंच में इनको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और उस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा? ओनली 5%। लोन कोलेटरल फ्री होगा, नो कोलेटरल, नो थर्ड पार्टी गारंटी। इसमें क्या CGTMSE कवर मिलेगा। फर्स्ट ट्रांच 1 लाख रुपीज, सेकेंड ट्रांच 2 लाख रुपीज और इसमें CGTMSE कवर मिलेगा। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब CGTMSE कवर मिलता है तो बोरोवर को उसकी कुछ कॉस्ट भी करनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट ने चूंकि ये बहुत छोटे तबके के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ऐसे क्राफ्ट्समैन जो अपनी आजीविका बस चला रहे हैं और कैसे पिता पुत्र को ट्रेनिंग दे देता है, फिर पुत्र अपने पुत्र को ट्रेनिंग दे देता है, तो एक वो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। स्कीम का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है इसको स्ट्रेंथन किया जाए और नर्चर किया जाए फर्दर। एक्सक्यूज मी। तो एडवांस में ये लोन का जो पोर्शन है इसको आप दोबारा से ध्यान से सुन लें। फर्स्ट ट्रेंच 1 लाख, सेकेंड ट्रेंच 2 लाख, कोलेटरल फ्री, नो थर्ड पार्टी गारंटी, CGTMSE cover, cost will be borne by the central government, and all financial allocations, all financial provisions will be provided by the central government for finance purposes. State governments will not play any role. So the basic and advanced both are clear. Now let us proceed कैसे इसका बेनिफिट हमारे ये क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स ले सकते हैं। इसमें रोल आएगा हमारा कॉमन सर्विस सेंटर्स का। गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर, अब तो बहुत नंबर बढ़ गया है इनका, कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले हुए हैं। वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा तब रोल आएगा ब्लॉक का, पंचायत का, ब्लॉक का और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी पंचायत के लेवल पर स्क्रूटनी, फिर ब्लॉक लेवल पर स्क्रूटनी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर उसका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि इनको एडवांस ट्रेनिंग दी जानी है, इनको बेसिक ट्रेनिंग दी जानी है। ये सब यहाँ डिसाइड होगा। तो यहाँ जो ये काम होगा पंचायत और ब्लॉक और
जिला स्तर पर, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। कोई फाइनेंशियल उनका कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड स्कीम में नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करिए, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बेसिक, एडवांस और लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो ये लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके जो अभी ये बहुत लो लेवल पर अपना काम कर रहे थे, प्रोडक्शन वेरी लो, मार्केट लिमिटेड, बायर्स लिमिटेड, प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इन सब चीज़ों में एक्सपेंशन हो जाएगा। प्रोडक्ट एक्सपेंशन, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, आउटरीच फॉर एंड मार्केटिंग सपोर्ट फॉर एक्सटेंडिंग आउटरीच नेशनली एंड इंटरनेशनली बोथ। तो ये सब इसमें जब होगा तो ये प्रोडक्ट इनके बहुत पॉपुलर हो जाएंगे और इनका जीवन स्तर सुधरेगा। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का इस स्कीम को लाने का। तो उस हिसाब से, और स्पेसिफिक मैंने इसमें बताया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली 5% फिक्स्ड, ये बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बैंकर्स 5% पे इसको लोन देने के लिए तैयार मेरे हिसाब से नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट उन्हें कंपनसेट करेगी थ्रू अ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये पक्का है। अभी इस स्कीम में इस विषय पर कोई बात नहीं कही गई है कि इंटरेस्ट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन बैंकर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये लोन बैंक के थ्रू ना होके, पर CGTMSE कवर है तो थ्रू बैंक के ही होना है, नो कोलेटरल, नो थर्ड पार्टी गारंटी से होना है, इसलिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के आने का इसमें पूरी संभावना है। तो ये हमारा काम हो जाता है। फिर इसमें आता है इसका इम्पैक्ट और बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। इम्पैक्ट कहाँ होगा, गवर्नमेंट ने जो अपना एक टारगेट किया है, एवरी ईयर 6 लाख क्राफ्ट्समैन एवरी ईयर इनको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो 5 साल में 30 लाख क्राफ्ट्समैन को बेनिफिट्स मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव है वन कामगार फ्रॉम वन फैमिली, यानी एक परिवार से एक कामगार होगा तो अल्टीमेटली ये 30 लाख परिवारों को इसका बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग द 5 years। एवरी ईयर 6 लाख अभी इन्होंने टारगेट किया है, और एक परिवार से एक ही कर्मकार इस स्कीम में चयनित किया जाएगा। तो ये बेनिफिट है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और इसमें इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप मित्रों ये सब बात जानते हैं कि गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसे प्रावधान ला करके गवर्नमेंट का ये भरपूर प्रयास है और बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस विषय में कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो इन्हें दे ही सकते हैं। और वही यहाँ पर भी इसका एक हिडन ऑब्जेक्टिव है कि ये आगे बढ़ें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हों। और इससे इनडायरेक्टली क्या है, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये अपने कुछ एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो इन्हें मिल ही रहा है, वो एक ऑब्जेक्टिव है। फिर गवर्नमेंट और एक इंसेंटिव देने वाली है, और ये बात इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि इनको भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़ावा देना। आप भाई डिजिटल मोड में करो अपना काम, यानी रिसीट पेमेंट, और उस पर गवर्नमेंट 1 रुपी पर ट्रांजैक्शन इंसेंटिव देगी फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड मार्केट सपोर्ट। तो ये भी एक इंसेंटिव इनको इन एडिशन टू अदर इंसेंटिव्स मिल रहा है और मिलेगा। तो स्कीम में ये सारे बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं, और मैंने आपको इसकी निटी ग्रिटीज एक्सप्लेन की हैं सारी चीज़ें।
आपके सामने हैं. So with these words, I conclude my video with an earnest appeal to all of you to please subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and send your beautiful comments to me. Also press the bell icon button so that you get my notifications in time. Thank you. I am signing off.